जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियन अध्याय 11 पद संख्या 27 से 30। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अगर बीमार हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो उसका एक मायने कारण रहता है मिस्सा। जब हम मिस्सा में जाते हैं, क्या हम परम प्रसाद को, यीशु को हमारे जीवन के अंदर जब लेते हैं, तो क्या हम अपने शरीर को तैयार करते हैं उससे अंदर लेने के लिए? क्या हम पाप स्वीकार करते हैं? जिस प्रकार हम देखते हैं चर्चेज में बहुत सारे लोग मिस्सा चालू होने के बाद आते हैं, गॉस्पेल रीडिंग के टाइम आते हैं और फिर आने के बाद कम्युनियन जाके ले लेते हैं। बहुत सारे लोग तो कम्युनियन के टाइम आते हैं और आके सीधा जाके कम्युनियन रिसीव करके चर्च के बाहर चले जाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी का कारण ये है कि हम परमेश्वर को पूरी तरह से आदर सम्मान देकर नहीं लेते। वो हमारे लिए केवल एक रोटी के समान है, एक चिप्स के समान है। चर्च में जब हम बैठते हैं, हम बातें करते हैं, हमारा ध्यान यहाँ वहाँ रहता है। हम देखते हैं किसने क्या कपड़ा पहना, अरे ये तो ये संडे को पहना है, इसने कल भी यही पहना था, इसके जूते देखो, इसके बाल देखो। हम बैठे बैठे दूसरे के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं और अब फिर जाके हम कम्युनियन रिसीव करते हैं। ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि हम दंड बन जाते हैं, हम पाप में गिरते रहते हैं इसके कारण। तो आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे कह रहा है, और जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये वचन को फिर से आप अपना बाइबल को खोलिए और देखिए, माइन्यूटली उसको पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, क्या कहता है परमेश्वर हमसे। क्योंकि जब हम उसके शरीर को ऐसे ही जाके जैसे चिप्स के जैसा ले लेते हैं, हम अपने ऊपर पाप बुलाते हैं, हम दंड आज्ञा हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस शरीर को यीशु बिना माने लेते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि कितना मिस्सा हमारा ऐसे ही व्यर्थ चला गया है। हम आते हैं, बात करते हैं, जाके परमेश्वर को लेते हैं, लेट आते हैं, परमेश्वर को लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो संडे को जाते ही नहीं चर्च। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आज हम सब जन से यही कह रहा है कि वो आदर सम्मान परमेश्वर को दिया जाए, क्योंकि वो उसका शरीर है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाएंगे या किसको बड़े आदमी को मिलने जाते हैं, तो आप आधा एक घंटा पहले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा दिखना है, अच्छा बैठना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके वहां बैठते कि वो क्या बोलेगा, क्या सुनेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को मिलने आते हैं, तो क्या वो आदर सम्मान हम देते हैं? आज हम अपने जीवन के अंदर ये देखेंगे। इस समय हम अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। हे अब्बा पिता, हम माफी मांगते हैं कि तेरे पुत्र का बलिदान को हर एक मिस्सा में हम व्यर्थ जाने देते हैं, क्योंकि हम समय में कभी आते नहीं हैं, और कभी समय में आते तो हम अपना मुंह बंद नहीं रखते। हम यहाँ वहाँ बात करते रहते हैं और अपने ही धुन में मगन रहते हैं, और फिर जाके कम्युनियन के टाइम आपके बेटे को ऐसे ही ले लेते हैं अंदर, जैसे एक चिप्स को ले रहे या किसी रोटी को ले रहे। वो आदर और सम्मान से हम लेते नहीं है। तो हे अब्बा पिता, इस सुबह हम हर एक चीजों के लिए माफी मांगते जो हमने किया है। हम वो करुणा, वो कृपा, वो आदर हमारे जीवन के अंदर डाल परमेश्वर, कि तेरी उपस्थिति को हम महसूस कर सके। उस प्रकार की करुणा हमें दे कि हम हर मिस्सा में जो तेरा पूर्ण जीवन होता है परमेश्वर, तेरी बलिदान होती है, उसको वो आदर दे सके। और यही प्रार्थना इस सुबह माता मरियम के मध्यस्थता से सारे स्वर्गदूत के नाम से हम मांगते हैं। जय यीशु।